अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान खान की। लाहौर हाई कोर्ट से 2 हफ्तों की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और उनकी हिफाजती ज़मानत 3 मार्च तक जो है वो मंजूर कर ली गई है। याद रहे कि इससे कबल इमरान खान ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और कारकुनान की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी और कारकुनान का जम गफ़ीर जो है वो उनके साथ मौजूद था। याद रहे कि वो लाहौर हाई कोर्ट में ताहीर से पहुँचे और फिर काफ़ी जो कारकुनान का रश था, बड़ी तादाद में आवाम निकली हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाहर और काफ़ी तादाद मौजूद थी। याद रहे कि इमरान खान ने इससे कबल जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था और जेल भरो तहरीक का ऐलान करने के बाद भी वो हिफाजती ज़मानत के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और उनको हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और एक तरफ तो वो जेलों की तरफ जाने का या जेल भरने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अपनी हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा रहे हैं कि मुझे जो है वो कोई गिरफ़्तार ना कर ले। और आवाम की बड़ी तादाद और मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ऐसे सहूलियात जो इस मुजरिम को, उन्होंने मुजरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलियात जो इमरान खान को मिली हैं, ऐसी सहूलियात हर मुजरिम को मिलनी चाहिए। और जो नून लीग और पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालत को प्रेशराइज़ करने का एक फार्मूला था कि आवाम की जो है वो आप बड़ी तादाद साथ ले जाएं और जो अदालत है उसको प्रेशराइज़ करें। और याद रहे कि इमरान खान ने अपना जो सेहत का जवाब भी पेश किया, अपनी टांग का जवाब भी पेश किया कि मुझे जो है वो टांग में मतलब मैं अब ठीक हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट आई तो मुझे जो है ना वो ख़तरा हो सकता है। 28 फरवरी को मेरा जो है वो फिर से चेकअप होना है। और ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी कोई पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो अदालत में पेश हुआ तो वो बीमार ना भी हुआ, कोई भी बीमारी उसको लाहक ना भी हुई, तो उसने अपनी तिब्बी मामलात का जवाब पेश किया। उसने वहाँ बताया कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये मसाइल हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है वो पुरानी रवायत चली आ रही है। लेकिन जो इमरान खान ने एक नई रवायत डाली है वो ये है कि अवाम की बड़ी तादाद उन्होंने वो अपने साथ लिए और उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐलान वगैरह या हमने अवाम को बुलाया नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, इन्होंने कुछ तो ऐसे इकदाम किए होंगे जो कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में आ गई और अवाम ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चली गई। और याद रहे कि इस जम गफ़ीर में जहाँ कोई सिक्योरिटी भी कंट्रोल नहीं कर सकती उसको, तो वहाँ जो एक चीफ जस्टिस है या जस्टिस है वो क्या मतलब अपना डिसीजन देगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी रवायत को ख़त्म होना चाहिए। जिस पे इल्ज़ाम है या जिसको अदालत ने बुलाया है वही वही शख्स जो है वो अदालत में पेश हो और अदालत को किसी सूरत में भी प्रेशराइज़ ना किया जाए। अब इमरान खान और शेख रशीद और दूसरी इनकी पार्टी जो है ये अदालत की इज़्ज़त की बात करती है। पहले तो उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव बनाया था अगेंस्ट अदलिया के रात को अदालतें क्यों खुली हैं और इस तरह कुछ। और फिर इमरान खान की जमात ने जो है एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौज के हक़ में भी बड़ी तहरीकें चलाई थी पहले, लेकिन फिर ये अगेंस्ट हो गए थे फ़ौज और इस तरह अदलिया के भी अगेंस्ट हुए। लेकिन अब जो अदलिया के हक़ में ये बड़े पैमाने पे मुहिम चला रहे हैं कि हमें अदलिया की इज़्ज़त करनी चाहिए, इस तरह कुछ। और इज़्ज़त का मेयार ये देखें कि कमरा अदालत में इतने कारकुनान और इतने जो लोग हैं जो जिनका केस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है दूर दूर तक, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो पार्टी है ये अदलिया की कितनी इज़्ज़त करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो सहूलियात एक आम फ़र्द को मुयस्सर नहीं हैं, तो वो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी वो सहूलियात नहीं होनी चाहिए। कमरा अदालत में सिर्फ वही जाए, उसका ही एहतसाब हो, उसकी ही बातचीत हो, किसी भी चाहे वो किसी भी मामले में वो पेश हुआ हो तो वो सिर्फ वो फ़र्द पेश हो जिसका मामला है, एक्चुअल मामला है। इस तरह आम जो फ़र्द को सहूलत नहीं है वो किसी दूसरे शख्स को भी सहूलत नहीं होनी चाहिए। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? आया इमरान खान जो है वो जेल भरो तहरीक में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या वो इस तरह ही ज़मानतें करा करा कर बचते रहेंगे? तो आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा